वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्री श्यामा श्याम की अनुराग रस का जिसे अनुभव करने की लालसा जग गई है, अनुभव कर लिया वो तो बात अलग है। जिसने लालसा जगा ली है, मुझे प्रिया प्रीतम का रस चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम की सेवा रस, नाम रस, रूप रस, लीला रस, वो कैसे कोई रस उसे संसारिक आकर्षण से युक्त कर सकता है? कैसे कोई उसे रस बुद्धि से याद आ सकता है? क्योंकि जहां वास्तविक सच्चिदानंद रस का प्यास है, वहां लौकिक रस कैसे आ सकता है? गंध, जिसने प्रियालाल के श्रीअंग की गंध प्राप्ति के लिए अपनी घ्राणेन्द्री को लालच युक्त कर लिया है, जो प्रियालाल के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध, प्रियालाल के श्रीअंगों में जो आभूषण बनाए गए हैं पुष्प कलियों से, पुष्पों से, और श्री जी के श्रीअंग की जो इत्र आदि से समर्पित गंध, इसके लिए जिसकी घ्राणेन्द्री लालायित है, वो कैसे कोई सांसारिक गंध आकर्षित कर सकता है? इसलिए दांतस्य, जो उपासक होता है, जो रसिक होता है, जो भक्त होता है, वो इंद्रिय विजयी होता है। कोई भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उसे परास्त नहीं कर सकता। वो दांतस्य, वो भगवत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का वो रसास्वादन करने वाला होता है। शांतस्य, कोई भी अनुकूलता या प्रतिकूलता उसके चित्त को अशांत नहीं कर सकती। अनुकूलता में हर्ष रूपी अशांति होती है और प्रतिकूलता में शोक रूपी अशांति होती है। दोनों अशांत हैं, हर्षित भी अशांत है और शोकित भी अशांत है। शांति कहां है? प्रभु के चरणारविंद में। परम शांति को प्राप्त वही होता है जिसके हृदय में प्रसन्नता जागृत हो गई। न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, क्योंकि वो ब्रह्मभूत हो गया है, वो भगवत चरणारविंद का आसक्त चित्त वाला हो गया है। ये जो अशांति है, कोई हमारी निंदा कर रहा है या स्तुति कर रहा है, वो शरीर भाव में है। क्योंकि निंदा स्तुति गुणों को लेकर, गुण शरीर को लेकर है, स्वरूप को नहीं। तो वो जो भक्त होता है, वो भगवत चरणारविंद के चिंतन के प्रभाव से विवेकवान होता है। जो विवेकवान है वो शरीर के मान अपमान को अपना नहीं मानता, शरीर की निंदा स्तुति को अपना नहीं मानता, शरीर के सुख दुख को अपना नहीं मानता। इसलिए वो द्वंद्व विमुक्ता होता है, वो सुख दुख में समान भाव वाला होता है, वो विनिवृत्त कामा होता है। क्योंकि वो अध्यात्म नित्या में स्थित है, इसलिए उससे शरीर स्थित होने वाले विकार कभी भी व्यापते नहीं है। आता है, भक्त के भी जीवन में आता है निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये द्वंद्व आते हैं। लेकिन वो आकर के हृदय में क्षोभ नहीं पैदा कर पाते, क्योंकि वो शांतस्य, वो परम सच्चिदानंद का आश्रय लेकर शांत हो चुका है। ऐसी शांति जहां किंचन मात्र भी कोई विकार न पैदा कर सके, ऐसी शांति। क्योंकि हमारे प्रभु का स्वरूप है शांताकारम। प्रभु के चिंतन के प्रभाव से अंतःकरण ऐसी शांति को प्राप्त हो गया है जहां अशांति का प्रवेश ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। ऐसी परम शांति को प्राप्त हो गया, ऐसा परम विश्राम प्राप्त हो गया जहां किसी भी तरह की कोई हलचल जाकर क्षोभ नहीं पैदा कर सकती। इसलिए प्रभु कह रहे, मेरा भक्त शांतस्य समचेत साहा। जब हमें प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति से विवेक के द्वारा ये पता चला कि एकमात्र प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो समचित्त हो गया। जो विषमता थी, ये उत्तम, ये अधम, ये ऐसा अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, ये वैसा, ये सब खत्म हो गया। बस एक बात रही, मेरा प्रीतम इस सब रूपों में समाया हुआ है। चाहे वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे वो दुष्ट चांडाल हो, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, वो सब में एकमात्र प्रभु का दर्शन करता है। जिसके हृदय में समता आ गई है, उसको कोई दुख नहीं पहुंच सकता। क्योंकि दुख सुख विषमता है और समता साक्षात भगवान का स्वरूप है। साक्षात भगवत स्वरूप में स्थित महापुरुष समचित्त वाला होता है। समता साक्षात प्रभु का स्वरूप है। समता साक्षात प्रियालाल है। दंपति रस समतूल,
जो समतुल हो गया वो प्रियालाल के स्वरूप में स्थित हो गया, प्रियालाल के रस में स्थित हो गया। प्रभु कह रहे हैं मया संतुष्ट मनसा। आहा, हमारे संतोष का विषय क्या है? कोई विषय, कोई व्यक्ति, कोई पद प्रतिष्ठा, कोई मान सम्मान, कोई गुण? तो अभी हम शरीर धर्म में हैं, संसार धर्म में हैं। मेरे संतुष्टता का विषय मेरे प्रभु हैं। संतुष्ट मनसा, वो प्रभु को अपना मानकर संतुष्ट हो गया, इसीलिए सारी कामनाएं उसके नष्ट हो गई। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। सारी कामनाएं नष्ट हो गई क्योंकि संतोष प्राप्त कर लिया। संतोष किस बात का? अरे सबको बनाने वाले जब मेरे प्रभु हैं तो उनके बने हुए मायाकृत वस्तुओं की क्या आकांक्षा? मिल गए, प्रभु मिल गए। जैसे पारसमणि मिल जाने पर 100-200 ग्राम सोने की आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि जितना चाहो सोना बना लो, पारस मिल गया। ऐसे ही हमें प्रभु की प्राप्ति का, प्रभु के श्री चरणों के चिंतन का, प्रभु के रस में डूबने का जो भाव आ गया, इस भाव में इतना बल है कि वो संतोष प्रदान कर देता। लोक लोकांतर की कोई कामना नहीं रह जाती। ये संतोष ऐसा धन है जो आपको महाधनी बना देता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। जब तक कामना है तो स्वप्न में सुख नहीं है, और जब तक संतोष नहीं है तो कामनाओं की भीड़ लगी रहती। संतोष रूपी धन से वही है मया संतुष्ट मनसा। जिसने अपना मन मेरे में लगा दिया, मेरे को प्राप्त करने की लालसा से संतुष्ट है, जगत की कोई भी रिद्धि सिद्धि पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। कितने बड़े लाभ की बात। हमारे संतोष का विषय क्या है? प्रभु। हमारा मन इस बात से संतुष्ट रहता है, मेरे प्रभु है ना। कोई लाभ है उसे हर्षित नहीं कर सकता, कोई हानि उसे शोकित नहीं, क्योंकि वो ऐसे परम लाभ को प्राप्त हो गया जिससे हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। प्रभु के संयोग का जब अनुभव होता है तो हृदय उन्मत्त हो जाता है, आनंद में ऐसी उमगन आती है, नाचता है, गाता है, उन्मत्त हो जाता है। प्रभु कह रहे हैं मया संतुष्ट मनसा। वो मेरे को अपना मानकर संतुष्ट हो जाता। अरे जब मेरे प्रभु हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तो हमें दूसरे की आकांक्षा ही क्या? दूसरी वस्तु के सुख की आकांक्षा क्या? सुख समुद्र मेरे प्रभु मेरे हैं, मेरे सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। ये उपासक की ठसक होती है। संतुष्ट मनसा सर्वा सुखमया दिशा, उसके लिए सारी दिशाएं सुखमयी हो जाती है। जिसे दुखालय संसार कहा गया, एक भी कण ऐसा नहीं जो उसको सुख प्रदान करने वाला ना हो। सब सुख ही सुख। सर्वा सुखमय दिशा, समस्त दिशाएं, 10 दिशाएं, वो जिधर जाता है आनंद ही आनंद में मगन है, क्योंकि वो प्रभु के चरणों का आसक्त चित्त हुआ। अब अनुभव हुआ कि सब प्रभु ही प्रभु, तो जिधर देखता है उधर प्रीतम ही प्रीतम, तो आनंद ही आनंद, क्योंकि प्रीतम आनंद स्वरूप है। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद बिनान्यत। आहा, कितने सुख की बात है। मया संतुष्ट मनसा, जिसने प्रभु को अपना मान लिया उसको ऐसा आनंद प्राप्त होता है। वो प्रभु को छोड़कर न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, वो प्रभु को छोड़ करके ब्रह्मा का पद प्राप्त नहीं करना चाहता। ये देखो संतुष्ट मनसा। लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, सृष्टि का सबसे परम पूज्य पद परमेष्ठी पद है, जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा का पद भी, पारमेष्ठ्यम पद की भी उसके हृदय में आकांक्षा नहीं। कितना संतुष्ट मनसा हुआ। प्रभु को अपना मानकर, प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित करके कैसा संतुष्ट मनसा हुआ कि बोले न पारमेष्ठ्यम, नहीं चाहिए ब्रह्मा का पद, न महेन्द्र धिष्णम, जो त्रिभुवनपति देवराज इंद्र का वैभव सुख है, नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद, न सार्वभौमम, न पृथ्वी का एक छत्र सम्राट पद चाहिए,
न रसाधिपत्यम, जो रसातल स्वर्ग से भी सुख प्रदान करने वाला श्रेष्ठ है, ऐसे रसातल का भी सुख नहीं चाहिए। न योग सिद्धि, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए। दूर की बात सुन लेना, कई रूपों में एक ही समय में प्रकट हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, आकाश में विचरण करना, लोक लोकांतरों में चले जाना, मन के अनुसार वस्तु का रूप धारण कर लेना, विविध प्रकार की योग सिद्धियां नहीं चाहिए मुझे, योग की सिद्धियां। और अपनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए। कैसी महिमामयी संतुष्ट वृत्ति उदय हुई। देख लो, जो प्रभु ने कहा कि मया संतुष्ट मनसा, कैसा संतुष्ट मन हुआ प्रभु को अपना मान करके। ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का पद, सार्वभौम सम्राट पद, रसातल का पद, योग की सिद्धियां और यहां तक मोक्ष की भी चाह नहीं रह गई। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा, क्यों? वे मई अर्पितात्मे क्षति मद बिनान्यात, उसने अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। वो मेरे बिना इन सब बातों को नहीं चाहता, वो केवल मेरे समीप रहना चाहता है, मेरी सेवा में मगन रहना चाहता है। मेरे चिंतन में इतना आनंद उसे मिला कि ये सब लौकिक पारलौकिक पदों की आकांक्षा ही मिट गई, यहां तक कि अखंडानंद सुख प्रदान करने वाले मोक्ष की भी चाह नष्ट हो गई। आहा, कैसी रसमय स्थिति प्रभु की भक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। जब प्रभु के प्रति ऐसा प्यार प्रकट करता है हृदय में कोई उपासक, तो प्रभु उसके लिए कह रहे हैं, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न संकरः, न च संकर्षणो न स्त्रीर नैवात्मा च यथा भवान। हे उद्धव, जिन भक्तों ने मेरे लिए सर्वस्व त्याग करके मेरे को अपना मान लिया, मैं जानते हो उनको कैसा प्यार करता हूं। बोले उनको इतना प्यार करता हूं कि जिन्होंने मुझे प्रीतम माना, मैं उनको प्रीतम मान लेता हूं। देखो, ना तथा मैं प्रियतम, कितना बड़ा वो प्रीतम हो गया कि इतना प्यार करने वाले भगवान शंकर को भी मैं उतना प्यार नहीं करता जितना उस भक्त को प्यार करता हूं। हमारे आज्ञा का पालन करने वाले, संपूर्ण सृष्टि का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी को मैं उतना प्यार नहीं करता। सगे भाई बलराम जी को भी उतना प्यार नहीं करता। अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी मैं उतना प्यार नहीं करता। और अपने आप को भी उतना प्यार नहीं करता जितना मैं अपने भक्त से प्यार करता हूं। जिस भक्त ने मुझे प्रीतम माना, उसे मैं अपना प्रीतम मानता हूं। और इतना ही नहीं, मैं उसके पीछे पीछे उसकी चरण रज लेने के लिए प्रतिपल घूमता रहता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगिरेणु भी। आहा, जिसने किसी की अपेक्षा ना करके केवल मुझे स्वीकार किया है, जो ना कोई पद चाहता है, ना सिद्धि चाहता है, ना मोक्ष चाहता है, ऐसा जो निरपेक्ष मेरा भक्त है, सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, जो ना किसी से राग रखता है ना द्वेष, सब पर समान दृष्टि है, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। परम पुण्य श्लोक तीर्थपाद प्रभु ऐसी महामहिमामयी भक्त की चरण रज को पाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। विचार कीजिए, निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महंतोखिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुसन्ति यत् तन्नैरपेक्षं न विदुः सुखम मम। आहा, हे उद्धव, जो भक्त एकमात्र मुझे अपनी संपत्ति मानता है,
खास बात है, खास बात। प्रभु बार बार ये बात कर रहे हैं। देखो, हमें कौन सा वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद प्यारा है या प्रभु प्यारे हैं? देख लो, हृदय से देख लो। हमारे प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग में एक खास बात है कि आपका केवल आश्रय प्रभु हो, भरोसा प्रभु हो, आपका बल प्रभु हो, आपकी संपत्ति प्रभु हो, आपका सुख प्रभु हो, आपका जीवन प्रभु हो, आपके सर्वस्व प्रभु हो। ये खास बात है, ध्यान दीजिए। कोई भी आपके जीवन में अन्य ना हो, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, पूर्ण आश्रय। प्रभु कह रहे हैं कि जिसने केवल मुझे अपना मान लिया है, न कोई संग्रह है, न कोई परिग्रह है, उसके प्रति कोई ममता आसक्ति नहीं, मेरे को अपना मानता है। आहा, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये हृदय में बैठ गया। हमारी संपत्ति श्री प्रियालाल एकमात्र, हमारी आशा का विषय एकमात्र प्रियालाल। कितना आनंद, कितना आनंद। साधना, हमारी साधना भी श्री जी है, हमारे साध्य भी श्री। कितना आनंद का विषय। आप अभी सोचो, अभी भगवत प्राप्ति क्या दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है। अन्य आश्रय है इसलिए दुर्लभ है, अन्य भरोसा है इसलिए दुर्लभ है, अन्य सुख बुद्धि है इसलिए दुर्लभ है। नहीं तो सच्ची मानिए, हम प्रभु की गोद में ही बैठे हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे हो कितना दुलार कर रहे हैं। अहेतुकी कृपालु, अब भी हमारे ऊपर कृपा वर्षा कर रहे हैं, जबकि हम उनके विरुद्ध चलते, उनसे जो हमारी प्रीति संबंध है उसको हम बिखेर दिए, ठुकरा दिए, नहीं माना कि प्रभु मेरे, संसार को अपना माना, फिर भी वो दुलार कर रहे। कितने कृपालु हैं। उनकी कृपा की तरफ देखोगे तो रोना आ जाएगा। उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना ना। यदि जान जाओगे कि वो आपको अब भी कितना प्यार करते हैं, तो आपका हृदय प्रतिपल भजन परायण हो जाएगा। जो एकमात्र प्रभु को अपनी संपत्ति मानता है, यहां तक कि शरीर से भी प्यार नहीं करता। ये जो शरीर है ना, ये प्रभु को समर्पित है। वो अभी छीन ले या इसे वर्षों बनाए रखें, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है, शरीर से नहीं। भक्त का शरीर प्रभु को समर्पित वस्तु होती, उसका उस पर अधिकार नहीं होता। और हमारा अभी शरीर पर इतना राग है कि हमने अपने को शरीर ही मान रखा है। चाहे जिस मार्ग में चलो, इस शरीर से संबंध हटाना ही अध्यात्म में उन्नति है। देह भाव से रहित होना ही प्रेम लक्षणा भक्ति में डूबना है। पांचों भूले देह शुद्ध, जब तक देह शुद्ध है तब तक हमारी भक्ति रंग नहीं ला रही। ये शरीर में अहमता ममता रखना, ये हमारे भजन में बहुत बाधक है। जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जिनके हृदय में कोई भी वासना परास्त नहीं कर सकती, हृदय में वासना स्फुरणा उठी, कोई परास्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो महासुख से अपना संबंध मान लिए। ये छोटे छोटे गंदे जलों से भरे गड्ढों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। स्वभाव संस्कार वश हमारे हृदय में वासनाएं आएंगी, लेकिन वो वासना हमें परास्त नहीं कर पाएंगी यदि हमने प्रभु का आश्रय लिया है। ना में भक्ता प्रणश्यति, ये वासनाएं उसका नाश नहीं कर सकती। वो महान उदारता के स्वभाव से युक्त समस्त प्राणियों पर प्रीति का व्यवहार करता है, दया का व्यवहार करता है, प्रेम का व्यवहार करता है। कोई भी कामना उसकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती है। उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है, उसे और कोई किसी भी साधना से नहीं जान सकता, क्योंकि परमानंद निरपेक्षता से प्राप्त होता है। निरपेक्षता का स्वरूप है एकमात्र मेरा सहारा, एकमात्र मेरा बल, एकमात्र मेरा भरोसा, एकमात्र मेरा ही चिंतन। बाध्यमानो मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। जो मेरा भक्त है अभी वो विषयी है, बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। हम सब इसी पंक्ति में खड़े हैं। प्रभु कह रहे हैं, सत्संग सुना, भगवत चरणों की
आश्रयमयी वृत्ति जागृत हुई, प्रभु की शरणागति स्वीकार की, प्रभु से अपनापन की भावना करने लगे। लेकिन अभी शरीर भाव है, अभी संसार में सुख भाव है, इसलिए हमारी इंद्रियां बलात् विषयों की तरफ आकर्षित हो जाती है और हमसे विषय चेष्टा बन जाती है। देखो, बहुत ध्यान देने योग्य बात प्रभु कह रहे, बाध्यमानोपि मदभक्तो विषय रजितेन्द्रिय। अभी वो अजितेंद्रिय है, विषयी है, विषय उसे बाधित कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। पर खास बात है, मदभक्तो, वो मेरा भक्त है, मेरे चरण आश्रित है, मेरा आश्रय ले लिया है, तो प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर नाभिभूयते। तो वो क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी भक्ति का प्रभाव उसके हृदय में एक दिन ऐसा बढ़ेगा कि वो विषयों को पराजित कर देगा, विषयों से पराजित नहीं होगा। कोई भी विषय एक दिन ऐसा आएगा कि जो उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात कोई भी विषय उसके हृदय को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने लोगों को पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। यदि हमारी वासनाएं हमको परास्त कर रही हैं, तो एक दिन ऐसा स्वरूप आएगा कि वासनाएं हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि हम भगवत शरणागत हैं। यथाग्नि सुसमृद्धार्चि करोत्येधांसि भस्मसात्, तथा मद विषया भक्ति रुद्धवैनांसि कृतनसा। जैसे धधकती हुई आग चाहे जितना लकड़ियों का समुदाय एकत्रित हो जलाकर भस्म कर देता है, ऐसे ही मेरे चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त के हृदय में जो मेरे प्रति भक्ति है वो समस्त पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कोई भी पाप उसके हृदय में टिक नहीं सकता। जैसे आग लग गई तो चाहे जितनी लकड़ियां हो सब भस्म हो जाएंगी, ऐसे ही अब भक्ति की आग लग गई है। अब अंतःकरण की वासनाएं, पाप प्रवृत्तियां, पाप, ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे। चिंता करने की बात नहीं, चिंतन करने की बात है। ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। यद्यपि वो अभी अजितेंद्रिय है, विषयी है, लेकिन वो अनन्य भक्त है श्यामा श्याम का, तो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कह रहे बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयी रजितेंद्रिय। वो अजितेंद्रिय है, विषयी है, और वो विषयों से बाधित हो जाता है, परास्त हो जाता है, पर मेरा भक्त है तो एक दिन ऐसा आएगा, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर नाभिभूयते। एक एक क्षण बढ़ने वाली भक्ति उसके हृदय में ऐसा प्रभाव दिखाएगी कि वो विषयों से पराजित नहीं होगा, और जो उससे त्रुटियां हो गई वो उसे कभी दंड नहीं दे सकती। क्योंकि जैसे आग लग गई है तो बड़े से बड़ा ढेर लकड़ी का हो जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे उसने मेरे चरणों का आश्रय ले लिया। तो ये जो अग्निस्वरूपा भक्ति है, ये सब वासनाओं को, पाप प्रवृत्तियों को, पाप को जला के राख कर देगी। न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, सकाम जप, पाठ, त्याग, तपस्या, ये मुझे अधीन नहीं कर सकते। ये मेरी प्राप्ति में उतने समर्थ नहीं जितना दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी भक्ति, मेरे चरणों का आश्रय लेकर जो मेरा भजन करते हैं उनके मैं अधीन हो जाता हूं। ये सांख्य, ये योग, ये धर्म, ये नाना प्रकार के जो और तीर्थ याटन, तपस्या, त्याग, यज्ञ, साधनाएं हैं, ये मुझे अधीन नहीं कर सकती। ये मेरी प्राप्ति में उतनी समर्थ नहीं जितनी प्रतिपल बढ़ने वाली भक्ति में। भक्त्या में कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रियः सताम भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवात्। आहा, मैं भक्तों का प्रीतम हूं,
मैं भक्तों का आत्मा हूं, मैं अनन्य श्रद्धा से पकड़ में आता हूं। अपनी पकड़ की बात कह रहे हैं। भक्त्या में कया ग्राह्या, अगर कोई मुझे पकड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो मैं एक ही उपाय है, अनन्य श्रद्धा। अनन्य श्रद्धा, अन्य ना, अन्य आश्रय नहीं, अन्य नहीं। अनन्य चेताः अनन्यश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य आश्रय प्रभु की मांग है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे पकड़ना चाहता है तो मैं एक ही बात में पकड़ में आता हूं। भक्त्या में कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिया सताम, मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं, उनका प्रीतम हूं, केवल श्रद्धा से पकड़ में आता हूं। यदि वो अनन्य श्रद्धा से, अनन्य भक्ति से युक्त हो जाए तो मुझे अधीन कर ले। अनन्य भक्ति से पकड़ में आता हूं, अनन्य श्रद्धा से पकड़ में आता हूं, अनन्य भाव से पकड़ में आता हूं। मुझे प्राप्त करने का एक उपाय है, अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा, अनन्य आश्रय। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र कर देती है जो चांडाल आदि हैं। जो श्रीमद् भागवत में श्री कपिल भगवान से माता देवहूति जी कहती, अहो वत्सो पश्यतो गरियान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी परम पवित्र है, जो कुत्ते का मांस खाता है, गंदे आचरण करता है, लेकिन वो जिह्वा में हरि हरि कृष्ण कृष्ण ऐसा उच्चारण करता है। जिसकी जिह्वा में आपका नाम विराजमान है, हे प्रभु, वो चांडाल भी परम पावन है, वो परम पावन करने वाला बन जाता है। यहां कह रहे भक्ति पुनाति मन निष्ठा सुपाका नपि संभवात। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। कोई भी हो जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, वो सुपाका, वो चाहे चांडाल क्यों न हो, वो चाहे कोई सुपच हो, कोई भी हो, वो परम पवित्र हो जाता है। निश्चित मानिए, विश्वास कीजिए, हम कौन है, क्या है, कितने हैं, कैसे, सब पता चल जाएगा। हमारे स्वरूप का बोध, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, संसार से वैराग्य सब अपने आप हो जाएगा। एकमात्र प्रभु का आश्रय लेके आप भजन प्रारंभ कर दो। जैसे बने तैसे जिह्वा से नाम स्मरण प्रारंभ कर दो। सुपाका नपि संभवात, वो कोई भी हो परम पवित्र हो जाएगा। और परम पवित्र हो ही नहीं जाएगा, परम पवित्र करने वाला बन जाएगा। वो जहां खड़ा हो जाएगा वही पवित्रता छा जाएगी, क्योंकि उसकी जिह्वा में परम पवित्र प्रभु का नाम है, हृदय में प्रभु का आश्रय है।